Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 11th problem of final accounts with adjustments, intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that prepare final account of Yadaderi traders as on 31st December 2018. So immediately after reading this, we will draw two formats. ठीक है, पहला फॉर्मेट रहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा फॉर्मेट रहेगा बैलेंस शीट. आफ्टर ड्रॉइंग द फॉर्मेट वी विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमको एक डेबिट बैलेंस दिख रहा और क्रेडिट बैलेंस, राइट. सो दिस इज नथिंग बट ट्रायल बैलेंस एंड वी विल इग्नोर द ट्रायल बैलेंस. पहले हम फर्स्ट प्रेफरेंस अहमियत हम जो देंगे वो क्वेश्चन के दूसरे हिस्से को देंगे, दैट इज adjustment. Now let us read and understand all these adjustments very carefully. अब एडजस्टमेंट पढ़ते कि एडजस्टमेंट का एक रूल है वो याद आना बहुत जरूरी है. व्हाट इज दैट रूल? एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस. एडजस्टमेंट का हर आइटम दो बार लिखना है हमको, राइट. नाउ लेट अस सी क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड सैलरीज एंड वेजेस. अब इधर फर्स्ट वर्ड सैलरीज है तो हम पहले वर्ड को प्रेफरेंस देते, वेजेस को इग्नोर कर डालो. एंड एडजस्टमेंट पढ़ते कि इमीडिएटली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू मार्किंग. ठीक है, रिलेटेड आइटम के पास जाके मार्किंग करो. एक डॉट लगाते हम किसके बाजू? सैलरीज एंड वेजेस के बाजू. देन आफ्टर दैट we'll read the next adjustment, that is create 6% provision for bad and doubtful debts. These are nothing but RBD, reserve for bad and doubtful debts, या फिर provision for bad and doubtful debts are nothing but same. Or we will calculate RBD on the value of debtors. इसीलिए हम ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट की मार्किंग डेटार्स पे करते, because RBD is related to debtors. ठीक है, डेटार्स के बाजू एक डॉट लगाना है 10,000 के बाजू, दैट इज डॉट ऑफ RBD. देन आफ्टर दैट डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डॉट लगाओ. वेयर इज मशीनरी? मशीनरी इज हियर, दैट इज ₹6,000. मशीनरी पे एक डॉट लगाना है, मार्किंग करना है हमको. देन आफ्टर दैट the last but two, fifth adjustment is interest on capital. So dot हम किसको लगाते हैं? कैपिटल को. So there is an adjustment on capital, that is interest on capital. Now let us see the last adjustment, that is MD, managing director's commission on net profit is 10% before charging such commission. अब ये एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को हम स्किप करेंगे बिकॉज वी विल डील विद दिस एडजस्टमेंट वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. नाउ अब तक हम ये जो 6 एडजस्टमेंट पढ़े ना, इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे. लेट अस सी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दिस 6 एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक को दो बार लिखना है. पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं आप, और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड रिकॉर्ड करना है. देन आफ्टर दैट प्रीपेड सैलरीज एंड वेजेस. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरीज एंड वेजेस में से सबट्रैक्ट करना है. प्रीपेड हम हमेशा लेस करते, इसीलिए वी हैव टू सबट्रैक्ट द प्रीपेड अमाउंट फ्रॉम सैलरीज एंड वेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम. और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड शो करना है हमको, राइट, बिकॉज ऑल द प्रीपेड एक्सपेंसेस मस्ट बी ट्रीटेड एज आवर एसेट. देन आफ्टर दैट create 6% provision for bad and doubtful debts. This is nothing but RBD. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड शो करना है आपको, और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड डेटार्स में से डिडक्ट करना है.
Then after that, depreciation on machinery. This is a loss in the value of machinery. So हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं. So for the first time, we will record depreciation on machinery on the debit side of profit and loss account, and for the second time we need to deduct the value of depreciation from machinery on the asset side of balance sheet. Now the fifth adjustment is interest on capital. It is connected with capital, ठीक है, and this is our expenditure. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करो और दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करो. राइट नाउ वी विल डील विद मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. ये एडजस्टमेंट को हम स्किप कर रहे हैं राइट नाउ. ठीक है, जब हम नेट प्रॉफिट सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल come to this adjustment. Now let us begin with the first item of trading account credit side, that is sales. And sales is our income. इनकम हमको हमारे क्वेश्चन में किधर मिलती? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. If we want to search sales in our question, we will go towards the credit side and we'll search for sales, that is 20,000. और sales का amount लिखने से पहले we have to verify on the debit side कि कोई sales return है क्या. but in this question there is no sales return. तो हमारा काम क्या है? we will write the amount of sales in the outer column. ठीक है. so the next and last item of trial balance of trading account is closing stock, and that is 6,500. Now what we need to do? We need to move towards the credit side of trading account and we will write the first item, that is sales 20,000. then we will write the last item, that is closing stock 6,500. From this we have completed the credit side of trading account, and after that we will begin with the debit side. अब debit side 3 permanent items आते हैं, and number 1 is opening stock, number 2 is purchases, number 3 is wages. Now let us see all these expenses on the debit balance, because expenditure को search करना है तो हम debit side ही search करते हैं. right, here we can see opening stock, that is 3,000. then after that the value of purchases is 10,000 and there is no purchase return in our question. and the third item is wages. अब wages के साथ salaries है. so for this particular item what we will do? we will ignore wages because हम पहले वर्ड को priority देते. अब वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता और सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता. तो वी डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज. जो पहले दिख रहा उसको प्रायोरिटी दो, दूसरे को इग्नोर कर डालो. सो पहले हमको क्या दिखा? सैलरीज. सो दिस पर्टिकुलर आइटम हैव टू बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर वेजेस को क्या करना? वेजेस को इग्नोर कर डालो. सो फ्रॉम द 3 परमानेंट आइटम वी आर राइटिंग ओनली 2. पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक एंड दूसरे नंबर पे है परचेजेस. सो we'll move towards the debit side of trading account and we will write opening stock, that is 3,000, and purchases, that is 10,000. उसके बाद we need to consider all the trading expenditure. अब trading expenditure बोलते हैं किसको? the expenditure which are concerned with goods when they are purchased. goods खरीदते जब जो भी खर्चा हो रहा आपको, all those expenditure must be written on the debit side of trading account. and in addition to this, फैक्ट्री का हर खर्चा
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते आप. सो लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस ट्रेडिंग एक्सपेंसेस इन आवर ट्रायल बैलेंस. एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस में मिलते. सो लेट अस सी द फर्स्ट एक्सपेंस इज कैरेज, देन आफ्टर factory rent, and after that clearing charges, and after that coal and gas. डन. चार एक्सपेंडिचर दिखे हमको, एंड दीज एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री. ये चारों के चार एक्सपेंसेस को हम क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिख देते. सो द फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज कैरेज, देन आफ्टर फैक्ट्री रेंट, देन आफ्टर गैस, कोल एंड गैस, देन आफ्टर क्लियरिंग चार्जेस. ये हमारा लास्ट आखिरी खर्चा था अकॉर्डिंग टू the debit side of our trial balance, and these expenditures are related to goods and factory. goods का हर खर्चा, फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, उसके लिए वी नीड टू डू द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड. डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का टोटल करो. यू कैन ऑब्जर्व क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड. तो आपको क्या करना है, जो टोटल ज्यादा रहता उसको हम दोनों तरफ लिख देते. सो 26,500 क्रेडिट साइड का टोटल है, ये सेम टोटल को हम डेबिट साइड पे लिख दिए 26,500. एंड फ्रॉम दिस 26,500 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ डेबिट. जब हम इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, दैट इज 10,200. अब कैरिड डाउन लिखे बाद ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू ब्रॉट इट डाउन. ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखे आप, ब्रॉट डाउन करो. सो इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड and move towards the credit side below the total, that is 10,200. अब immediately after this, immediately after writing gross profit brought down, profit and loss account will begin. Now let us see, is there any income which is related to profit and loss account on the credit side of our trial balance. क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड सर्च करना है क्या. इज देयर एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यस, इंटरेस्ट नंबर 1, डिस्काउंट नंबर 2. दो इनकम्स दिखे हमको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड के है. देन आफ्टर दैट वी विल सर्च in our adjustments. Adjustment में देखो, is there any income which has to be written on the debit side, on the credit side of profit and loss account. So there is no income present in our adjustment, so directly we will write those two incomes on the credit side of profit and loss account. Interest 4,000, discount 3,500. अब इसके बाद हम पहला आइटम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, सैलरीज. ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पहला आइटम आता सैलरीज. ये क्वेश्चन में किधर भी रहने दो, पहले हम सैलरीज लिखते. तो सैलरीज वी कैन सी हियर, सैलरीज एंड वेजेस 2,400. अब सैलरीज एंड वेजेस पे डॉट है, डॉट दिखते कि देयर इज एन एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट रही तो हम वैल्यू इनर कॉलम में लिखते. सो द एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू सैलरीज एंड वेजेस इज प्रीपेड सैलरीज एंड वेजेस, और प्रीपेड हम हमेशा लेस करते. नाउ वी विल राइट द सैलरीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फ्रॉम दिस 2,400 वी विल डिडक्ट 400. तो आउटर कॉलम में जो वैल्यू आ रही दैट इज 2,000. After writing the amount of salary, directly we will search for all the expenses which are related to profit and loss account. So
What are the various expenses which are related to profit and loss account? Let us see in our trial balance. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड हर वो खर्चा जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिए वो एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करना है. लेट अस सी. वेजेस एंड सैलरीज हम कंसीडर कर लिए. देन आफ्टर दैट डिस्काउंट नंबर 1, कैरेज ऑन सेल्स नंबर 2, then after that printing and stationery number 3, then after that office expenses, internet charges. ये 5 एक्सपेंडिचर्स अपने को मिले. ठीक है, ये 5 एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. एंड लेट अस सी दिस. After salaries, we will write these 5 expenses. Discount, that is 700. Carriage on sales 400. Printing and stationery 2500. Office expenses 1500. Then after this, let us see, is there any expenses which is related to profit and loss account in our adjustment. ठीक है. अच्छा, एक expenses हम छोड़ दिए and that is internet charges. Let us write internet charges 500. and after that let us see, is there any expenditure which is related to profit and loss account? So 6% provision for bad debts, depreciation on machinery, interest on capital. ये 3 एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है. सो वी विल राइट दीज 3 एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आरबीडी, ये 600 कैसा है वैल्यू? ऑलवेज वी कैलकुलेट आरबीडी ऑन द वैल्यू ऑफ डेटार्स. क्वेश्चन में डेटार्स की वैल्यू 10,000 है. 10,000 का 6% 600 होता. कैसा? अगर 10,000 में से आप एक ज़ीरो एलिमिनेट कर दिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 10%. ठीक है. अगर 10,000 में से आप 2 ज़ीरो एलिमिनेट करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1%. 1% की वैल्यू 100 है, तो 6% की कितनी होती? 600. सो ये आरबीडी की वैल्यू ऐसा ही 600. एंड आफ्टर दैट डिप्रिसिएशन. सो द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 10%. मशीनरी की वैल्यू 6000 है. 6000 का 10% 600 होता. डन. देन आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू? वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कैलकुलेट होता. कैपिटल हमारा 50,000 है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. 50,000 का 6% 3,000 होता. राइट. ये कैसा? पहले हम 1% कैलकुलेट करें, दैट इज 500. ठीक है. 500 इंटू 6 इज नथिंग बट 3,000. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फाइनल एडजस्टमेंट, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन, एमडीज कमीशन 590. अब ये 590 आया कैसा? लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड दिस एडजस्टमेंट एंड we will go through that in a very detailed manner. Now let us see 6th adjustment, the final adjustment, that is calculation of managing director's commission on net profit. So let us begin with it. It is telling that manager's commission is on net profit, that is 10% before charging such commission. So for calculating managing director's commission before charging, before और after में फ़र्क है. after रहा तो कैलकुलेशन अलग हो जाती, before रहा तो कैलकुलेशन अलग हो जाती. So let us see the what is the formula. Manager's commission is equals to net profit before charging manager's commission. पहले हमको मैनेजर कमीशन चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट कितना था वो मालूम करना है. राइट. एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, व्हाट वी विल डू? वी विल डू
इनटू इट्स रेट, जिसका 10% है, रेट ऑफ कमीशन दैट इज 10 और परसेंट कट हो गया, नीचे 100 आया था। दिस इज अ फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। ये कैसा आता? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अब एज पर आवर क्वेश्चन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करो, 10,200, 4,000, 3,500। इसको टोटल करे बाद द वैल्यू ऑफ टोटल विल बी 17,700। सिमिलरली ये क्रेडिट साइड में से आपको क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल करना है, एंड दैट इज 2,700, 400, 2,500, 1,500, 500, 600, 600, 3,000। ये पूरों का टोटल करे बाद हमको आंसर क्या आता? द आंसर ऑफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी 11,800। अब आपको क्या करना है? 17,700 में से 11,800 माइनस करो, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट 5,900 था, 5,900। अब क्या करना है हमको? फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। नेट प्रॉफिट मिल गया हमको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दैट इज 5,900, एंड रेट ऑफ कमीशन इज 10%, परसेंट कट हो गया, नीचे 100 आ गया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस डायरेक्टली व्हाट वी विल डू, विल एलिमिनेट एक जीरो इधर से हटा देते आप, दैट इज 590। 590 विल बी द मैनेजर्स कमीशन, जो कि हम इधर लिख डालें। ठीक है, अब ये 590 मैनेजर्स कमीशन माइनस करे बाद से व्हाट विल गेट now we will find out the net profit after charging managers commission. so इसके लिए we'll do the total, जो कि हम ऑलरेडी कर लिए, that is the total of credit side of profit and loss account कितना था? 17,700। अब ये टोटल को हम डेबिट साइड भी लिख देंगे, एंड what we need to do, जो हमको आंसर आया था ना 5,900 नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, अब वो 5,900 में से 590 निकाल डालो, सो यू विल गेट 5,310। दिस इज अ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, एंड दिस प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इमीडिएटली आफ्टर दिस वी विल बिगिन विद अ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम कैपिटल साइड से शुरू करेंगे। टू फाइंड आउट कैपिटल वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ trial balance, and we can see the capital is rupees 50,000. so let us see what are the various adjustments connected to the capital में कितने adjustments है? number 1, that will be net profit. number 2, let us see is there any drawings in our question? yes, drawings है, that is 1,500। दो एडजस्टमेंट्स हो गए। सो लेट अस सी इज देयर एनी एडजस्टमेंट इन द एडजस्टमेंट साइड? यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो ओवरऑल वी कैन ऑब्जर्व 3 एडजस्टमेंट्स ऑन कैपिटल। तो हमें क्या करना है? कैपिटल का अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, एंड दैट इज ₹50,000। अब इसमें हमको ऐड करना है नेट प्रॉफिट सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इसको ऐड करेंगे, दैट विल बी 3,000। ठीक है, एंड वी विल ऐड नेट प्रॉफिट, दैट इज 5,310। अब ये पूरों को ऐड करने के बाद द वैल्यू ऑफ कैपिटल विल बी 58,310। अब इसमें से हमको क्या करना है? ड्राइंग्स माइनस करना है। ठीक है, दैट इज 1,500। सो द नेट वैल्यू ऑफ कैपिटल विल बी 56,810। राइट, अब हम लाइबिलिटी साइड पे है बैलेंस शीट के। सो
we will search for the liabilities on the credit side in our trial balance. Let us see bank overdraft ये पहली liability है, creditors दूसरी liability है as per our trial balance. फिर adjustment में भी हम verify करेंगे is there any liability. Yes, there is only one liability, that is managing director's commission. Remember, नेट प्रॉफिट फाइनल अकाउंट बनाते टाइम ही हम कैलकुलेट करें कमीशन, दैट मीन्स वी हैव नॉट येट पेड मैनेजिंग डायरेक्टर को कमीशन. ये हमारा एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर हम पे नहीं करें. दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. सो मैनेजिंग डायरेक्टर्स कमीशन इज considered as liability when we are making final accounts. So what we need to do, we need to write managing director's commission on the liability side of balance sheet. So overall we have observed creditors, then bank overdraft, that is 2500, then after that managing director's commission, MD's commission. ये लिखें तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड. अब एसेट, अगर हमको एसेट ढूंढना है क्वेश्चन में, सो वी विल जस्ट मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड सर्च फॉर द एसेट्स. पहला एसेट है कैश एज पर आवर क्वेश्चन, एंड द सेकेंड एसेट इज मशीनरी. Then after that copyrights, then bills receivable, debtors, furniture. 6 expenses, 6 assets हमको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिले. तो ये पूरे 6 के 6 एसेट्स डेबिट साइड हम लिख डालेंगे ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. पहला एसेट क्या था हमारा, कैश 4200. मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन है 600, सो विल रिड्यूस दैट 600. 5400 आउटर कॉलम में हम लिख दिए. देन आफ्टर दैट वी विल राइट कॉपीराइट्स, ये हमारा एसेट है. देन आफ्टर दैट बिल्स रिसीवेबल. देन आफ्टर दैट डेटार्स. अब डेटार्स की वैल्यू मैं इनर कॉलम में क्यों लिया, बिकॉज वी आर हैविंग आरबीडी हम डेटार्स में से कम करते. सो 600 जब हम माइनस करेंगे 9400 इसकी वैल्यू आ गई. देन आफ्टर दैट वी नीड टू राइट फर्नीचर. अब एडजस्टमेंट में जाके हम वेरीफाई करेंगे इज देयर एनी एसेट विच इज़ प्रेजेंट इन आवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में देखो, यस क्लोजिंग स्टॉक ये एक एसेट हो गया. प्रीपेड सैलरीज एंड वेजेस ये दूसरा एसेट हो गया. एंड एवरीथिंग इज डन. सो वी नीड टू राइट मोर 2 एसेट्स फ्रॉम द एडजस्टमेंट. ठीक है, पहले हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरीज एंड वेजेस 400. देन आफ्टर विल राइट क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 6500. अब टोटल करो, एसेट और लाइबिलिटी का टोटल करो, बोथ द टोटल्स विल टैली. ठीक है, एंड द टोटल ऑफ एसेट साइड विल बी 62,900 एंड द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड विल बी 62,900. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द 11th problem of final accounts. In the next video we are going to deal with 12th problem. Till then, stay connected with RANKS, the Institute of Commerce. Thank you.